चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विचार पर बात करने वाले हैं। ये विचार एक ऐसे सोर्स से निकल कर आता है जो पहली नज़र में देखने पर कुछ और ही लगता है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाया जाए तो उसका असली मतलब बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाला निकलता है। हम बात कर रहे हैं सच्चे जीवन की अवधारणा की, और हम समझेंगे कि विरासत और कर्मों का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो आइए शब्दों के पीछे छिपे उस गहरे अर्थ को डिकोड करते हैं जो इंसान के होने और उसके अस्तित्व को एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। भाग 1, द सेंसेशनल प्रिडिक्शन, यानी एक सनसनीखेज भविष्यवाणी। डिजिटल दुनिया में आजकल अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे कंटेंट से टकरा जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए बनाया गया होता है। अगर बाईं तरफ नजर डालें तो एक ऐसा ही सनसनीखेज क्लिकबेट टाइटल नजर आता है, 10 साल के बच्चे ने बताया मोदी की मृत्यु कब होगी। मतलब ये पूरी तरह से सिर्फ क्लिक्स बटोरने के लिए लिखा गया है, लेकिन असली कहानी दाईं तरफ है। जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट पर जाते हैं तो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सच सामने आता है। कर्मों का अमृत ही उनका असली जीवन है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे एक विवादित हेडलाइन और उसके असली गहरे अर्थ में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। वैसे ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि ये बात आखिर कहीं कहा गई है। इस सामग्री के सोर्स चैनल का नाम है गुरु मंत्रा, और सच कहा जाए तो ये नाम ही अपने आप में काफ़ी कुछ कह देता है। गुरु मंत्रा का मतलब ही है कोई गहरी सीख या जीवन का ज्ञान। तो ये इस बात का सीधा संकेत है कि यहाँ सिर्फ कोई सस्ती सनसनी नहीं फैलाई जा रही है, बल्कि कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो हमें शब्दों के शाब्दिक अर्थ से बहुत आगे जाकर एक दार्शनिक दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करता है। भाग 2, द ट्रू मीनिंग, यानी इसका असली अर्थ। यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा इसे एक अकेले वाक्य की गहराई पर गौर करते हैं। कर्मों का अमरत्व ही उनका असली जीवन है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे बस जल्दी से पढ़ा और आगे बढ़ गए। इसमें एक ठहराव है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाक्य किसी इंसान की उम्र या उसके शारीरिक अंत के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि एक रूपक यानी एक मेटाफर के तौर पर यह बता रहा है कि इंसान के कर्म और उसकी छोड़ी गई विरासत ही उसका सच्चा जीवन है। भौतिक शरीर की तो एक तय मियाद होती है, लेकिन कर्म हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, इमॉर्टैलिटी थ्रू डीड्स, कर्मों से अमरता। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का नजरिया ही बदल जाता है। कर्मों की अमरता का ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। वो हमें बताता है कि इंसान के काम, उसके कर्म और उसकी विरासत उसके शरीर के जाने के बाद भी सदियों तक कायम रहते हैं। मतलब ये परिभाषा हमारा पूरा फोकस एक इंसान की शारीरिक नश्वरता या जीवन के शाब्दिक अंत से हटाकर उसके द्वारा किए गए कामों की अमरता पर डाल देती है। ये एक ऐसी अमरता है जिसे कैलेंडर के पन्नों से नहीं नापा जा सकता, बल्कि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब अगर इस सोर्स वाक्य को थोड़ा और तोड़ा जाए और एक दार्शनिक ग्रंथ की तरह देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहले, सारा फोकस कर्म यानी डीड्स पर है, क्योंकि इंसान अंततः अपने कर्मों से ही जाना जाता है। दूसरी बात, अमरता यहाँ कोई शारीरिक अमरता नहीं है, बल्कि ये एक रूपक है उस गहरे और स्थायी प्रभाव का जो एक इंसान दुनिया पर छोड़ता है। और तीसरी, सबसे अहम बात, एक सच्चा जीवन बीते हुए सालों से नहीं बल्कि किए गए कामों से मापा जाता है। ये साबित करता है कि मानव जीवन सिर्फ एक टाइमलाइन का नाम नहीं है, बल्कि वो असर है जो हम इस समाज पर छोड़कर जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये गहरा दार्शनिक विचार एक बहुत ही पावरफुल और विचारोत्तेजक सवाल लाकर खड़ा कर देता है। आखिर एक सच्चे जीवन काल को क्या परिभाषित करता है? सिर्फ समय का बीत जाना या फिर हमारे कर्मों की विरासत? सच में ये एक ऐसा विचार है जो जीवन को नापने के हमारे पूरे नजरिए को झकझोर देता है। दुनिया में बिताए गए साल शायद उतने मायने नहीं रखते जितना कि वो प्रभाव और वे कर्म जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। ज्ञान और विचारों को समझने की आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है इस गहरे दार्शनिक विचार ने चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया और अलग नजरिया जरूर दिया होगा।